ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग रीवा क्रमांक 1 में पदस्थ कार्यपालन यंत्री टीपी गुर्दवान के द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान निविदा प्रक्रिया, कोटेशन आमंत्रण में अपने संपर्क के खास व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने और निविदा स्वीकृत करने के लिए खाली कोटेशन पत्रक बिना मटेरियल रेट डाले जाने और बाद में डेट परिवर्तित कर उसे सबसे कम रेट का भरे जाने आदि संबंधित षड्यंत्र और भ्रष्टाचार की जांच किए जाने के लिए कमिश्नर रीवा संभाग एवं जिला सीईओ को शिकायत की गई है। आरटीआई एक्टिविस्ट शिवानंद द्विवेदी द्वारा यह शिकायत की गई है, जिसमें जांच की मांग की गई है। शिकायत में सूचना के अधिकार से प्राप्त महत्वपूर्ण दस्तावेज संलग्न किए गए हैं, जिनमें हस्ताक्षरित एवं सील लगाए हुए खाली कोटेशन पाए गए हैं, जिससे मामले की पुष्टि होती है। बड़ा सवाल यह है कि जब कोटेशन भरकर आवेदन किए जाते हैं तो कोटेशन आवेदनों में खाली कोटेशन कैसे सम्मिलित किए गए। चलिए मान लेते हैं कि गलती से कहीं एक आध खाली कोटेशन डाल दिए गए, तो फिर उन खाली कोटेशन में कार्यपालन यंत्री टीपी गुर्दवान के हस्ताक्षर और सील कैसे हैं, इसका क्या मतलब समझा जाए। यह सभी प्रश्न निविदा और कोटेशन जारी करने की टेबल के नीचे और ऑफलाइन प्रक्रिया में व्यापक गड़बड़ी और भ्रष्टाचार की तरफ इशारा करता है। कैसे टेबल के नीचे अपने खास और चहेतों को विशेष लाभ देने के उद्देश्य से आवेदन तो ले लिए जाते हैं, लेकिन आवेदन तिथि के बाद जितने कोटेशन निविदाएं प्राप्त होती हैं, उन प्राप्त वास्तविक आवेदनों से मटेरियल सप्लायर और वेंडर न चुनकर अपने खास व्यक्ति के लिए अलग से रेट सूची वाला कॉलम भरकर उपकृत किया जाता है। इस मामले में अभी ताजा उदाहरण भी देखने को मिला है, जहां कुछ खास विधायकों एवं जनपद अध्यक्षों के चेलों को टेबल के नीचे से ऑफलाइन टेंडर प्रक्रिया खोलकर लेन देन कर टेंडर ऑफर किए गए हैं। इसकी चर्चा भी आरईएस की गलियारों में रही है कि कौन कौन ऐसे खास ठेकेदार थे जिनको इस विशेष भ्रष्टाचार वाली योजना का लाभ आरईएस विभाग में दिया गया। खैर, जहां तक टीपी गुर्दवान का सवाल है, तो यह टीपी गुर्दवान के कक्ष में लगाया हुआ सीसीटीवी कैमरा देख लिया जाए तो गुर्दवान सरकारी काम कम करता है। अधिकतर इसके इर्द गिर्द और कक्ष में नेताओं, जनपद जिला अध्यक्षों, विधायकों और संसद के दलाल ही बैठे मिलेंगे। बड़ा सवाल यह है कि आखिर निरंतर इनके कक्ष चलता हुआ चाय, पानी और नाश्ता किस बात के लिए है। क्या यह टीपी गुर्दवान का निजी घर है अथवा सरकारी कार्यालय, यह भी सवाल के घेरे में है। सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी ने आरटीआई से प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर जो आरोप लगाए हैं, उनमें बताया गया है कि उनमें एग्जीक्यूटिव इंजीनियर टीपी गुर्दवान, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग क्रमांक 1 रीवा द्वारा ऐसे कार्यों की सूची भी उपलब्ध कराई गई है। इन कार्यों के बिना रेट सूची डाले ही खाली सत्यापित कोटेशन आरटीआई से मिले हैं। सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त तकनीकी कार्यों की सामग्री सप्लाई के संलग्न कोटेशन पेज क्रमांक 68 में कार्य का नाम पीसीसी रोड एवं ग्रेवल रोड निर्माण सखिया प्रजापति के घर से बगीचे एवं नदी की तरफ ग्राम पंचायत पटना, जनपद पंचायत गंगेव, जिला रीवा, मध्य प्रदेश। कोटेशन के पेज क्रमांक 75 में कार्य का नाम पीसीसी रोड एवं ग्रेवल रोड निर्माण करारी आदिवासी बस्ती से फूल पहुंच मार्ग तरफ ग्राम पंचायत पटना, जनपद पंचायत गंगेव, जिला रीवा। कोटेशन के पेज क्रमांक 87 कार्य का नाम 2 अतिरिक्त कक्ष निर्माण कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल लालगांव, ग्राम पंचायत लालगांव, उप संभाग सिरमौर, जिला रीवा, मध्य प्रदेश। नरोत्तम प्रसाद मिश्रा, शिवाजी नगर मैदानी द्वारा प्रस्तुत कोटेशन के पेज क्रमांक 155 में कार्य का नाम पीसीसी रोड एवं ग्रेवल निर्माण ग्राम लोटनी से कठमना पहुंच मार्ग तरफ ग्राम पंचायत लोटनी, जनपद पंचायत गंगेव, जिला रीवा, मध्य प्रदेश। कोटेशन के पेज क्रमांक 174 में कार्य का नाम है पीसीसी रोड एवं ग्रेवल रोड निर्माण कार्य संतोष सिंह के घर से होते हुए देवी मंदिर तरफ ग्राम पंचायत पटना, जनपद गंगेव, जिला रीवा, मध्य प्रदेश में प्रस्तुत बिना दर रेट के ही सत्यापित किया गया है, जिसमें कार्यपालन यंत्री टीपी गुर्दवान के हस्ताक्षर और सील तक मौजूद है। बड़ा सवाल यह है कि दर वाले कॉलम में बिना रेट डाले ही कोई कोटेशन कैसे सत्यापित किया जा सकता है। यह पूर्णतः नियम विरुद्ध है, क्योंकि कम दर वाले का कोटेशन स्वीकृत किया जाना है और दर न लिखे जाने से पूरी प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण और संदेहास्पद है, जिसमें लेन देन कर ऐसे ही अंत में जिसे स्वीकृति देना होता है उसकी न्यूनतम रेट को अलग से भर लिया जाता है और निविदा आमंत्रण के बाद ऐसे साठ गांठ कर रेट भरे जाते हैं और टेंडर प्रक्रिया में भ्रष्टाचार किया जाकर मन मुताबिक अपने खास व्यक्ति को लाभ पहुंचाने हेतु टेंडर कोटेशन का लाभ दे दिया जाता है।
शिवानंद द्विवेदी ने इसे अत्यंत गंभीर मामला बताते हुए कमिश्नर रीवा संभाग सहित वरिष्ठ अधिकारियों को शिकायतें की है कि आखिर इतने बड़े वरिष्ठ पद पर बैठे हुए तकनीकी अधिकारी जिले के कार्यपालन यंत्री द्वारा यह अवैधानिक कृत्य किया गया है, जिस पर कठोर दंडात्मक कार्यवाही किए जाने की मांग की गई है और 420 का प्रकरण भी दर्ज किए जाने की मांग आरटीआई एक्टिविस्ट ने की है। कमिश्नर रीवा संभाग ने अधीक्षण यंत्री आरईएस से जांच किए जाने की प्रक्रिया का पत्र जारी किया है। पहले ही बता दें कि मामले की गंभीरता को देखते हुए कमिश्नर रीवा संभाग ने अधीक्षण यंत्री आरईएस को पत्र जारी किया है, जिसके बाद अधीक्षण यंत्री ने कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग क्रमांक 2 एसबी रावत को पत्र लिखा है। लेकिन जिस मामले की जांच पुख्ता और प्रामाणिक आरटीआई से उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर तत्काल हो जानी चाहिए थी, उस पर पत्र का खेल खेला जा रहा है। ऐसे में क्या यह माना जाए कि इस पूरे भ्रष्टाचार में सभी की सहभागिता है? आज जनता यह जानना चाहती है कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की आलाप करने वाली यह सरकार आखिर इतने गंभीर भ्रष्टाचार के मामलों पर चुप क्यों है? देखिए, रीवा ग्रामीण यांत्रिकी सेवा जो संभाग क्रमांक 1 में कार्यपालन यंत्री हैं टीपी गुरदवान, इनका एक और भी मामला सामने आया है, जिसमें इनके द्वारा जो विभागीय कार्य होते हैं, जो ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के जो कार्य होते हैं विभागीय, उन कार्यों में अंडर टेबल किस तरह से ये निविदा कोटेशन का मामला चलता है, उसका एक हमने आरटीआई लगाया था, तो उसमें दस्तावेज प्राप्त हुए थे। तो उसमें बेसिकली है क्या कि इनके द्वारा विभागीय कार्यों में जो निविदा टेंडर और मटेरियल सप्लायर का जो इनका एक वो आया कागज़ मिला, तो उसमें बिना जो ब्लैंक होता है, जैसे मटेरियल के जो रेट डाले जाते हैं, उस रेट सूची में मटेरियल के सामने जो रेट डाले जाते हैं कि लोहे का कितना, बालू का कितना, गिट्टी का कितना, इन सारी चीज़ों का कितना क्या रहेगा, तो वो जो सूची थी वो पूरी तरह से ब्लैंक थी और उसमें कार्यपालन यंत्री के साइन थे और उनके सील लगे हुए थे। आरटीआई से दस्तावेज प्राप्त हुए, तो आरटीआई में वो सारी चीज़ें हमें हासिल हुई, आरटीआई की सर्टिफाइड कापी प्राप्त हुई, जैसा कि वो संलग्न है, आप उसको देख सकते हैं। तो इस तरह से जब ये मामला हमारे संज्ञान में आया, तो इसको हमने संबंधित जो संभागायुक्त हैं और जो सीईओ जिला पंचायत हैं, जिला कलेक्टर हैं, हमने उसकी शिकायत करी कि भाई ये जांच करवाई जाए। ये तो बहुत गंभीर मामला है कि आप अपने मन मुताबिक, अपने मन चाहे जो वेंडर है, मटेरियल सप्लायर है, उसको आप ये ब्लैंक इस तरह से डाल करके और उसमें टेंडर होने के बाद में लोगों को ये चीज़ें आप दे देते हैं, उसमें भर देते हैं फिर, क्योंकि सबसे लोवेस्ट उसमें रेट डाल दिया गया। जैसे आप सोचिए कि ब्लैंक आपने दिया, ब्लैंक डाला हुआ है, अब 5 लोगों ने मटेरियल सप्लायर के तौर पर उसमें अपनी आवेदन दिया, 5 लोगों में से अब उसमें से उनको नहीं सेलेक्ट करना है, उनको एक अपने व्यक्ति को सेलेक्ट करना है। अपने व्यक्ति का उन्होंने आवेदन ले लिया, लेकिन उस व्यक्ति का आवेदन लेने के बाद में उसमें रेट सूची नहीं डाली। रेट सूची वो कब डालेंगे? अंत में डालेंगे, 5 का एवरेज निकाल करके कि किसी ने 15% बिलो डाला, किसी ने 20% बिलो डाला, तो जिस व्यक्ति को इनको देना है, तो चूंकि पहले से इनका वो ब्लैंक रहता है पूरा फॉर्मेट, तो उस ब्लैंक में ये क्या करते हैं कि रेट सूची में 21% बिलो इन्होंने डाल दिया, यानी कि थोड़ा सा 1% कम डाल दिया, तो इनके मन चाहा जो इनका वेंडर है, मटेरियल सप्लायर है, उसको मिल गया। इस तरह से गंभीर मामला आया है और इस तरह से बहुत सारे इस तरह से मामले चल रहे हैं। मतलब इस तरह से देखा जाए तो कई सारे इस तरह से केसेस सामने आए हैं। अभी भी अंडर टेबल निविदा कोटेशन का काम चल रहा है, तो इसकी हमने शिकायत करी है, इसकी जांच की जा रही है। हमें इसमें उम्मीद है कि जल्द से जल्द कमिश्नर महोदय इसमें जांच करवाएंगे और इनको इसकी इसके एक जो भी है इनके विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही करेंगे। Every passionate child has a unique story. Mount Ara Convent School. Mount Ara Convent School believes that a better future lies where children can love themselves. Mount Ara Convent School have trained and experienced teacher, modern infrastructure, van facility, big playground, pedagogically designed curriculum, CCTV surveillance in all classes. Nari. Number 7. Classes are available from nursery to 8th in English medium. हमारा पता है माउंट एरा कॉन्वेंट स्कूल, एसएफ ग्राउंड के पास, वार्ड क्रमांक 44, होमगार्ड ऑफिस के सामने। हमारा नंबर है
99 0 73 17 81 7